आइटम नंबर 29 क्या उसको पढ़ना है क्या? जी सर, मैं वज़ीर बराए मजहबी अमूर की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामला की जानिब दिलाऊंगी, जो इतलात के मुताबिक मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन को मुबैना तौर पर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किए जाने से मुतालिक है। सायरा बानो टू आस्क वन क्वेश्चन। जी सर, ये इसलिए पूछा कि ये कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि उनसे जो रेजिग्नेशन है वो ज़बरदस्ती लिया गया, क्योंकि 1 मई को लेबर डे की छुट्टी थी, 2 को जैसे वो आए और सुबह 11 बजे उनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने साइन कर दिया। कुछ ऐसा सुनने को मिला है, तो इस वजह से मैंने उस क्लैरिफिकेशन के लिए किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनसे जितनी भी मतलब ये हमारी सिख गुरुद्वारा उनकी कमेटी और हिंदू और ये मतलब सब वो थे, और उन्होंने 25 अरब रुपए की रिकवरी भी की है और बहुत सारी ज़मीनों को वागुजार भी करवाया है। और अभी जब मिलने के लिए गए तो शायद मिनिस्टर साहब ने भी उनके काम की तारीफ़ की है। तो अब कुछ भी कहें कि 3 को इस्तीफ़ा दिया और 4 को फ़ौरन से काबीना डिवीज़न ने मंजूर भी कर लिया, और फिर उसके बाद 3 माह के लिए एडिशनल चार्ज भी दे दिया। मतलब कुछ तो है, वो भले यहाँ पर ना बताएं। तो मेरा मतलब जो वो था कि ये मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं कि ये देखें आइन, और मतलब ये तो फिर कल को किसी से भी ज़बरदस्ती आप इस्तीफ़ा ले लिए, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं कि कोई एक्सप्लेनेशन होती है, कोई चीज़ होती है, कुछ वो होता है, किसी से भी इस्तीफ़ा किसी वक्त भी लिया जाए, तो इसके पीछे बहुत दाल काली है सर। मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर तो अपनी सारी तफसील बता दी है। इसमें उनकी 1 माह की तनख्वाह की अदायगी जो है वो भी जो रूल्स के मुताबिक थी वो हो चुकी है। अब इसके अंदर जो डिटेल्स मेरे पास हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी कोई 18 दिन हुए मैं आया हूँ। मैं जो डिटेल मेरे पास इस वक्त आई है, इस्तीफ़ा उनका मेरे पास मौजूद है। उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी मेरे पास मौजूद हैं, और उसके बाद जो मुझे जैसे ही उनके रिज़ाइन के बाद मुझे उनकी समरी मूव करनी थी वो मैंने उसी वक्त के ऊपर मूव की है। फिर कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी है। उसके बाद वो पोस्ट खाली थी और मुझे एडिशनल चार्ज किसी को देना था, तो मैंने अपने एडिशनल सेक्रेटरी को उसका एडिशनल चार्ज दिया। इसके अलावा मेरे पास और कोई तफसीलात नहीं है। अगर आप मज़ीद जिस तरह आपने कहा कि दाल काली है, तो उस काली दाल की अगर आप तहकीकात करें या वट एवर जो भी करें, मुझे तो उस पर कोई एतराज़ नहीं। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। स्पीकर साहब, ये जो कॉलिंग टेंशन्स पे अभी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, हमारी जो मेंबर साहब हैं उन्होंने फरमाया है कि अफवाहों की बुनियाद पे हम ये मैंने कॉलिंग टेंशन मूव की है। अफवाह की बुनियाद पे उन्होंने अपनी वर्बेटम निकाल लें, मैंने सुना है अभी। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ज़रा रूल्स को देखा जाए। अफवाहों की बुनियाद पर इस हाउस के अंदर कॉलिंग टेंशन नोटिस एजेंडे पे ना लाया। स्पीकर साहब, मैंने गुजारिश की थी, आप मसरूफ़ थे, कि हमारी जो मअज़्ज़ज़ मेंबर साहब हैं उन्होंने फरमाया कि अफवाह की बुनियाद पे मैंने ये कॉलिंग टेंशन लिया है। अगर सबूत ना हो इस बेस पे रूल्स को भी देखा जाए तो मेहरबानी करके अफवाहों की बुनियाद पर तवज्जो दिलाए नोटिस असेंबली में एजेंडे पे ना रखे जाएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अफवाहों की बुनियाद पे हेर से पे जो है ना वो कॉल अटेंशन जो है ना वो असेंबली में नहीं आ सकता। थैंक यू। जी, आइटम नंबर 33 सरदार रियाज महमूद खान मजारी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी पावर डिवीजन, टू मूव आइटम नंबर 33 ऑन हिज बिहाफ। आसिया अजीम साहब, आप पेश कर दें आइटम नंबर 33। 33 जी, पेज नंबर 33 करें। ये रियाज महमूद साहब वाला? जी जी, रियाज महमूद साहब अंदर बैठे वैसे। चले आप कर देना। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी पावर to move the delay in the presentation of report of the standing committee on start questions number 46 moved by Ghaus Bakhsh Khan Meher regarding constitution of
Board of Directors of Sakhar Electric Power Company, SEPOCO, referred to the committee on 24/11/2022 till today to be condoned. Now I put the motion to the as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. कौन मिनिस्टर साहब जाएंगे और देखें कि गैलरी से जो है हमारे मीडिया के लोगों ने वॉकआउट किया है शायद. आबिद भाइयों साहब हैं? जी, शाहिदा रहमानी साहब आप भी जाएं. दोनों पेज को वो आइटम नंबर 34 जनाब जी आसिया अजीम साहबा आप पेश करें जरा. To present the report of the Standing Committee on start question number 46. Yeah, the said report stands presented. Item number 35. Mr. Salahuddin Ayyubi Saab. 37. Dr. Nafisa Shah Sahiba to move item number 37. Thank you, Speaker Saab. I move that under Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, that the amendments in Rules 122 and 244, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. जी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दें. पहले भी इस पे बात हुई थी जब कमेटी में भेजा था. जी थोड़ा ब्रीफ करें. जी डॉक्टर नफीसा शाह साहब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें. स्पीकर साहब, मैंने 2 रूल्स में तरमीम के लिए कहा था. एक रूल 69 है जो प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के ऊपर था. आज मैं उसको प्रेस नहीं कर रही क्योंकि मुझे बताया गया है कि कुछ इनपुट मज़ीद इसमें देनी है. जो दूसरा रूल है जो मैं समझती हूँ इस हाउस के लिए बहुत ज़रूरी है और जो सेनेट हमसे पहले कर चुकी है, वो है अमेंडमेंट इन रूल 122 एंड अमेंडमेंट इन रूल 244. और बेसिकली ये है कि इस हाउस में इस वक्त जो हमारी मीटिंग्स का फॉर्मेट है वो एक बहुत ही लिमिटेड स्ट्रक्चर है कि एक पूरा हाउस बैठकर लेजिस्लेशन करता है.